आज हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। और प्रेजेंट टेंस का चौथा और आखिरी टेंस आज हम देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस टेंस के पहचान के लिए कि कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें एक टाइम दिया रहेगा। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह शाम से पढ़ रही है, वह 2 दिन से पढ़ रहा है, यानी साथ ही साथ इसमें टाइम भी दिया रहेगा और जिसके लिए सिंस तथा फार का प्रयोग होगा। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाएगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि किसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाएगा और किसके साथ फार का प्रयोग किया जाएगा, यानी कौन निश्चित होगा और कौन अनिश्चित होगा। जैसे जैसे घंटा, मिनट, सेकंड, साल, महीना, दिन, इन 6 वर्ड को आप याद रखिए कि घंटा, मिनट, सेकंड और साल, महीना, दिन, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, फार का यूज करेंगे। बाकी सभी के साथ सिंस का प्रयोग किया जाएगा। इतना छोटा सा वाक्य याद रखिए, इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही, सी, इट नाम के साथ और सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा तथा अन्य सभी कर्ता आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय इस वाक्य में जरूर दिया रहेगा कि कार्य कब से हो रहा है। तो इस आधार पर यह कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान समय में होता है। जैसे वह कल सुबह से पढ़ रही है, यानी कल से ही कार्य प्रारंभ हुआ है और आज भी कार्य चल रहा है। तो इससे पहले यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी और फिर उसके बाद जो अदर वर्ड होंगे। जैसे रानी 2 घंटे से पढ़ रही है, तो 2 घंटे से देखिए घंटा, मिनट, सेकंड, साल, महीना, दिन के साथ फार का प्रयोग होगा। ये इतना ट्रिक याद रखिए। तो रानी 2 घंटे से पढ़ रही है, रानी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो आई के साथ हैव लगेगा। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से है। निगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हैज या हैव, जो हैज या हैज बीन होता है, हैज या हैव के बाद नॉट लगाकर फिर बीन लिखेंगे। तो जैसे मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूं, आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के
सबसे पहले आएंगे तो उनकी अंग्रेजी ना लिखकर उसकी जगह हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम क्यों कर रहा हूं, अब क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो हम सबसे पहले इस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे क्यों बीच में आया है तो सबसे पहले व्हाई, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव, तो उसके बाद हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, यानी इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन के बीच में हो जाएगा। तो व्हाई हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो सबसे पहले व्हाट या व्हाई लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी क्या क्यों और नहीं दोनों साथ में आया है तो नॉट लिख के फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ के फिर अदर वर्ड। जैसे क्या मैं 1990 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव, तो हैव, फिर सब्जेक्ट आई, नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1990। और यदि यही प्रश्नवाचक शब्द बीच में, जैसे मैं 1990 से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, तो वही क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले व्हाई लिख देंगे, बाकी सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आएंगे और साथ ही इसमें समय भी दिया रहेगा। तो ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, जिसे आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा और जो समय दिया रहेगा वह निश्चित है या अनिश्चित है। तो एक लाइन केवल घंटा मिनट सेकंड साल महीना दिन, इसको याद रखिए, इसके साथ फॉर लगेगा, बाकी सबके साथ सिंस का प्रयोग होगा।